जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपने प्ले स्टोर को ओपन करना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आपने उर्दू डिज़ाइनर ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। तो आज हम उर्दू डिज़ाइनर ऐप के अंदर शादी कार्ड बनाना सीखेंगे। अगर आपको शादी कार्ड बनाना नहीं आता, तो आज हम जो है यहाँ से एक बना-बनाया डिज़ाइन उठाएँगे। उस बने-बनाए डिज़ाइन के ऊपर हम अपनी रिक्वायरमेंट ऐड करेंगे। जो भी आपकी शादी की डेट हो, जो चीज़ भी हो, आपने इस कार्ड के अंदर ऐड कर देना है। तो आप सबसे पहले जो पहली बात है वो सुन लें कि आपने करना क्या है, जहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है आपने यहाँ पर क्लिक करना है। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ये आपको जीमेल पर ले जाएगा, जीमेल से आपने इसको लॉगिन कर लेना है। चलें जी, नेक्स्ट बारी आती है, नीचे देखें ऑनलाइन डिज़ाइन लिखा हुआ है, आपने यहाँ पर क्लिक करना है। तो आज हम जो है खुद डिज़ाइन क्रिएट नहीं करेंगे बल्कि बना बनाया डिज़ाइन उठाएंगे, उसके अंदर हमने अपनी रिक्वायरमेंट ऐड करनी है। तो आपने करना क्या है, ऑनलाइन डिज़ाइन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। चलें जी, मैंने ऑनलाइन डिज़ाइन के ऊपर क्लिक किया। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आपने वीडियो को लाइक कर लेना है, चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप देखें ऊपर आपको सर्च बार नज़र आ रही है, आपने यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद जी आपने यहाँ पर शादी कार्ड लिख देना है। जब आप शादी कार्ड लिख लेंगे इसके बाद आपने सर्च कर देना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने मुख्तलिफ डिज़ाइन आ जाएंगे। दोस्तों, आपने एक बात का ख्याल रखना है, जिस कार्ड के ऊपर गोल्डन कलर का एक स्टार बना हुआ है ये पेड है, इसको अगर हम परचेज करते हैं फिर ये हमारे काम आएगा, अदरवाइज हम इसके ऊपर काम नहीं कर सकते। हमने जो है पैसा नहीं लगाना। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो आप इनको परचेज कर सकते हैं। अगर आपको परचेज करना नहीं आता तो अगर आप कहेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको परचेज करने का तरीका भी आपको बता दूंगा, बहुत ही आसान है। चलें जी, हमें जो है फ्री वाला डिज़ाइन चाहिए, हमें पैसे नहीं लगाने। तो आपने करना क्या है, आपने नीचे आना है, आपको ना यहाँ पर फ्री भी मिल जाएंगे और उनकी जो डिज़ाइनिंग है वो भी अच्छी होगी, आपको इंशाल्लाह डिज़ाइन भी पसंद आएगा। तो आपने नीचे आते जाना है, थोड़ा और नीचे आना है, यहाँ पर आपने कार्ड चॉइस करना है, कार्ड पसंद करना है कि हमें जी ये कार्ड पसंद है, ये इसका कलर अच्छा है, इसकी डिज़ाइनिंग अच्छी है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा कार्ड यहाँ से पसंद आएगा। यहाँ पर आपको ब्लैक कार्ड भी मिल जाएंगे, इसके बाद आपको कलरफुल डिज़ाइन भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो यहाँ से आपने अपना एक कार्ड जो है सेलेक्ट करना है जो फ्री वाला हो। थोड़ा नीचे आते जाना है, नीचे आते जाना है। ये देखें दोस्तों, एक कार्ड मेरे सामने आ चुका है। तो मैं सिंपल इस कार्ड के ऊपर टच करूँगा। इसके बाद जी आपने डाउनलोड एडिट के ऊपर क्लिक करना है, थोड़ा सा वेट करना है। बिल्कुल लाइव आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। अब दोस्तों, आपने करना क्या है, सबसे पहला जो काम आपने करना है, लेयर के ऊपर जाना है, इन सब को आपने बारी-बारी लॉक कर देना है। अब इसका फ़ायदा क्या है? अब दोस्तों, इसका फ़ायदा ये है, किसी भी नाम के ऊपर या किसी भी डिज़ाइन के ऊपर हमारी उँगली टच हो जाती है, वो डिज़ाइन जो है ख़राब हो जाता है। अब दोस्तों, इस कार्ड के अंदर हमने अपनी रिक्वायरमेंट ऐड करनी है। कैसे ऐड करनी है? सबसे पहले देखें अहमद बिन अब्दुल्ला, यहाँ पर हमने अब अपना नाम ऐड करना है। कैसे करेंगे? देखें ऊपर आपको लेयर नज़र आ रहा है ना, आपने लेयर के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आपने अहमद बिन अब्दुल्ला को आपने अनलॉक कर लेना है। ये देखें, ये अहमद बिन अब्दुल्ला लिखा है, आपने सिंपल इस ताले के ऊपर क्लिक करना है, ये ताला खुल जाएगा। अब दोस्तों, आपने अहमद बिन अब्दुल्ला के ऊपर टच करना है। नीचे देखें आपको एडिट लिखा रहा है ना, आपने एडिट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आपने इसको रिमूव कर देना है। यहाँ पर आपने अपना नाम ऐड कर देना है। यहाँ पर मैं सनाउल्लाह लिखता हूँ, आपका जो भी नाम हो, आपको समझाने के लिए मैं अपना नाम लिख रहा हूँ। इसके बाद आपने ऐड टू डिज़ाइन के ऊपर दोस्तों टच कर देना है। अब आपने इस नाम को यहाँ पर आपने सेट कर लेना है, ठीक है जी। अब आपने फिर लेयर के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपने इसको अनलॉक कर देना है। इसके बाद जी बिन्त ज़ैन, यहाँ पर आप जो भी आपका हमरा हो, आपने यहाँ पर वो नाम भी ऐड कर देना है। कैसे ऐड करना है? देखें, फिर आपने लेयर के ऊपर जाना है, थोड़ा नीचे आना है, ठीक है। यहाँ पर आपने वही ढूंढ लेना, ये है, इसको आपने अनलॉक करना है। बिन्त ज़ैन के ऊपर क्लिक करना है। नीचे देखें एडिट लिखा रहा है ना, आपने एडिट के ऊपर टच करना है। इसको आपने रिमूव कर देना है। यहाँ पर आपने अपना नाम लिख देना है, ठीक है। यहाँ पर मैं एग्जांपल के तौर पे इस्माइल लिख देता हूँ। ऐड टू डिज़ाइन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। इसके बाद जी आपने इसको भी यहाँ पर सेट कर लेना है, ठीक है जी। फिर आपने लेयर के ऊपर क्लिक करना है, इसको भी आपने लॉक कर देना है, ठीक है जी। चलें जी, अब देखें नीचे आपको निकाह बारात वलीमा, यहाँ पर आपने अपनी डेट ऐड करनी है न्यू। यहाँ पर तो नहीं लिखी हुई ना। अब यहाँ पर डेट कैसे ऐड करनी है निकाह की? देखिए नीचे आपको एक ऐड न्यू, ठीक है, आपने यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे ऐड टेक्स्ट, ठीक है। चलें जी, मैंने ऐड टेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया। यहाँ पर आपने अपनी डेट लिखनी है, डेट आपने फिक्स लिखनी है, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपने अपनी डेट चॉइस कर लेनी है। मैं एग्जांपल के तौर पे कुछ भी लिख देता हूँ, आपकी जो डेट हो आपने उसी को यहाँ पर ऐड करना है, ठीक है जी। चलें जी, मैं यहाँ से कोई भी लिख लेता हूँ, ठीक है जी। ऐड टू डिज़ाइन के ऊपर क्लिक करना है। ये देखें जी, अब मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने ये लिखा है, ठीक है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपने यहाँ पर इस तरीके से ऐड कर लेना है। इसके बाद दोस्तों लेयर के ऊपर जाना है, इसको आपने लॉक कर देना है। अब आप कहेंगे हमें फ़ॉन्ट जो है इसका चेंज चाहिए, तो आपने इसको अनलॉक करना है, ठीक है जी। इसके ऊपर टच करना है। नीचे देखें आपको फ़ॉन्ट नज़र आ रहा है ना, आपने फ़ॉन्ट के ऊपर क्लिक करना है। ये देखें, यहाँ से किसी भी एक के ऊपर क्लिक करें, आपको फ़ॉन्ट जो है चेंज हो जाएगा, आपका फ़ॉन्ट, ठीक है। अब बारात आपकी कब है वो आपने ऐड करना है, ठीक है जी। कैसे ऐड करना है? नीचे देखें न्यू, ऐड न्यू के ऊपर आपने क्लिक करना है।
फिर आपने ऐड टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब बारात आपकी कब है वो भी आपने यहाँ पर लिख देनी है। ठीक है जी, मैं एग्जांपल के लिए कुछ भी यहाँ पर लिख देता हूँ, जो आपकी हो आपने वो यहाँ पर ऐड करनी है। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, आपकी जो भी हो आपने वो लिखनी है। तो दोस्तों इस तरीके से आपने इसको भी यहाँ पर छोटा कर लेना है। अब छोटा कैसे करना है, कुछ दोस्तों को जो है इसको छोटा बड़ा नहीं करना आता। साइडों पर आप देखें, आपको एक तीर का आइकन नज़र आ रहा है ये, या आप यहाँ से भी इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से नहीं करना चाहते, इस कोने में आएँ तो आप ये देखें यहाँ से भी आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से अब देखें हमने कार्ड जो है तैयार कर लिया। अब आपने इनका किसी का कोई कलर आपने चेंज करना हो, देखें जैसे सनावला लिखा हुआ, अब मैं इसका जो है कलर चेंज करना चाहता हूँ। कलर कैसे चेंज करना है, आपने उसी नाम के ऊपर टच करना है। नाम के ऊपर टच करेंगे, नीचे देखें आपको कलर का एक ऑप्शन नज़र आ रहा है ना, आपने इस कलर के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको डिफरेंट कलर मिल जाएंगे, यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी। अब देखें दोस्तों हमारा जो डिज़ाइन है वो मुकम्मल तौर पे रेडी है। अब इसको सेव कैसे करना है, ऊपर देखें आपको सेव का एक ऑप्शन नज़र आ रहा है ना, आपने इसके ऊपर टच करना है। सोशल मीडिया के ऊपर ही रहने देना है, जेपीजी के ऊपर ही रहने देना है, 720 बाय 1080 पर ही रहने देना है। इसके बाद दोस्तों सेव के ऊपर आपने क्लिक कर देना है, तो आपका कार्ड जो है रेडी हो जाएगा। अगर आप अदर प्लेटफॉर्म पर शेयर करना चाहते हैं तो डायरेक्ट भी आप यहाँ से शेयर कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको कट कर दें। तो दोस्तों इस तरीके से आप मोबाइल में उर्दू डिज़ाइनर ऐप में शादी कार्ड डिज़ाइन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो मेरी मेहनत के लिए एक लाइक करते जाना। मिलता हूँ किसी नई और अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।